अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें से पार्ट 6 की। इसके बाद लास्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट 7 होगा और उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उसके मज़ीद पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। बट 7 पार्ट के बाद आगे एंटोनिम या ग्रामर का दूसरा को पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। इन नोट्स को हासिल करने का जो तरीका है वो आपके सामने है, पिछले वीडियोस में भी आपको बताया जा चुका है। अगेन वही जितने भी हमारे नोट्स हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, पाकिस्तान अफेयर्स के हों, आईक्यू के हों, मैथ्स के हों, इस्लामिक, उर्दू, व्हाटसोएवर, जितने भी हमारे नोट्स हैं वो आपको इस मेथड के थ्रू मिल जाएंगे। लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वन। ज़ेस्ट का मतलब होता है पुरजोश, जोशीला, वलवला, जज्बा, एंथुसियाज्म। सिनोनिम्स के होंगे गस्टो, relish, एपेटाइट, ईगरनेस, पैशन, आर्डर, फर्वर, एविडिटी या एविड, शौकीन, sparkle, zeal, energy, exuberance, buoyancy, effervescence, vitality, zing। एंटोनिम इसके होंगे apathy, indifference and distaste। अबॉर्टिव का मतलब होता है कोई काम छोड़ देना, अबॉर्ट कर देना, खत्म कर देना, किसी काम को तर्क कर देना, किसी काम में नाकाम हो जाना, अनसक्सेसफुल। सिनोनिम इसके होंगे फ्रेजल वर्ब्स की अगर बात करें, इन वेन, नो डाइस, नॉट वर्थ द कैंडल, ऑफ नो अवेल, बैरन, एम्प्टी, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, inefficacious, profitless, useless, thwarted, sterile, worthless। एंटोनिम होंगे सक्सेसफुल, फ्रूटफुल, पोटेंट, virtuous और प्रोडक्टिव, जिस काम का कोई फायदा हो। ऊपर वाले जितने सिनोनिम्स हैं उसका मतलब जिस काम का कोई फायदा ना हो। ज़ेलट का मतलब होता है जुनूनी हद तक पैरोकार, किसी का फॉलोअर, किसी को मानने वाला, उसका सपोर्टर। फिनेटिक इसका मतलब होता है। सिनोनिम्स के होंगे क्रूसेडर, आइडियोलॉग, मिलिटेंट, पार्टिसन, ट्रू बिलीवर, पार्टिसन पहले हो चुका है, एक्टिविस्ट, बाइकॉट, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, डाई हार्ड और मेनियक। एक्यूमेन का मतलब होता है समझदारी, अकलमंदी, शार्पनेस। सिनोनिम्स के होंगे एस्ट्यूटनेस या एस्ट्यूट, अवेयरनेस, श्रूडनेस, चालाकी, क्लेवरनेस, मक्कारी, एक्यूटी, स्मार्टनेस, सजेसिटी, perspicacity, ingenuity, intuition, wisdom, wit, judgment, know-how, savvy, grey matter। दिमाग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रे मैटर, एक वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर से मुराद दिमाग, अकल। गम्पशन ये लफ्ज इस दफा आया हुआ था और जब मैंने एक्यूमेन को सर्च किया गूगल पे तो वहां पर जो गूगल पे बिल्कुल सामने सिनोनिम्स आते हैं उनमें जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के सिनोनिम्स होते हैं सबसे लास्ट वर्ड था गम्पशन। अब हो सकता है किसी ने एक्यूमेन सर्च किया हो इससे पहले भी, उससे शुरू वाले 3 4 5 उसने याद कर लिए हो, लास्ट वाला ना देखा हो, लेकिन उसने इस दफा पूछा हुआ था। गम्पशन आया हुआ था असिस्टेंट के पेपर में, असिस्टेंट के या आई थिंक तहसीलदार के पेपर में आया हुआ था ये। एंटोनिम्स के होंगे स्टुपिडिटी, फूलिशनेस, नाइवनेस और डम्बनेस। कॉर्डियल का मतलब होता है दिल से, दिली तौर पर। पुराने जमाने से आप एक वर्ड इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दिल की ठा गहराइयों से, अथा। प्लेजेंट इसका मतलब होता है। सिनोनिम में उसके होंगे फ्रेंडली, वार्म, जेनियल, एफेबल, एमिएबल, फॉन्ड, अफेक्शनेट, ग्रेशियस, हॉस्पिटेबल, वेलकमिंग, सिंसियर, अर्नेस्ट, हर्टफेल्ट, एंथुसियास्ट, ईगर। एंटोनिम होंगे अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक। रेल्म का मतलब होता है बादशाहत और सल्तनत, इलाका, एरिया, एम्पायर। सिनोनिम्स के होंगे किंगडम, मोनार्की, प्रिंसिपैलिटी, ड्यूकी, कंट्री, लैंड, डोमिनियन, डोमेन, प्रोविंस और नेशन। डिवाइड का मतलब होता है खाली, किसी चीज की कमी को कहते हैं डिवाइड, लेकिन। सिनोनिम्स के होंगे विदाउट, एम्प्टी ऑफ समथिंग, vacant of something, wide of something। डिवाइड या वाइड एक ही मतलब है। wanting, in need of, sans, minus, bankrupt, bare, barren, bereft, destitute। एंटोनिम्स के होंगे filled, full, replete, rife। किसी चीज की abundance जो है वो इसके एंटोनिम बनेगी। above board का मतलब होता है ईमानदार, सीधा साधा बंदा जो बदयानती करना ना जानता हो, ट्रस्टवर्दी हो, जिस पर यकीन किया जा सकता हो, एतमाद किया जा सकता हो। सिनोनिम्स के होंगे ओवर्ट, कैंडिड, अनकंसील्ड,
unequivocal, legitimate, lawful, licit, legit, by the book, fair and square, upfront. एंटोनिम इसके होंगे shady, dishonest, slick, duplicitous, fallacious. प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे और नुकसान, कोई चीज जो हमारे हक में हो और हमारे खिलाफ हो, फॉर एंड अगेंस्ट. सिनोनिम इसके कोई नहीं होंगे. एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी करना. हैस्टन, हैस्ट का मतलब भी होता है जल्दी करना. सिनोनिम इसके होंगे स्पीड अप, एक्सेलरेट, हरी, प्रेसिपिटेट, रश, प्रोमोट, पुश, बूस्ट, इजी, फैसिलिटेट. एंटोनिम इसके होंगे डिले, रिटॉर्ड, डीएक्सेलरेट या डेक्सेलरेट, हॉबल, एम्पीड, एंकम्बर, हैम्पर. एम्पीड पहले आ चुका है, हैम्पर भी पहले आ चुका है. मैजिस्ट्रियल का मतलब होता है इख्तियारात रखने वाला या इख्तियारात जताने वाला, जो दराहट शो करवाने वाला. सिनोनिम इसके होंगे मास्टरफुल, लॉर्डली, पोम्पस, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, बॉसी, इंपीरियस, हॉटी, ये वर्ड पहले आ चुका है, एरोगेंट, पैट्रोनाइजिंग. एंटोनिम इसके होंगे हेजिटेंट, टेंटेटिव. अल्टर का मतलब होता है तब्दीली, किसी चीज में मॉडिफिकेशन को कहते हैं. सिनोनिम इसके होंगे चेंज, अडेप्ट, अमेंड, improve, revise, revamp, vary, transmute, tailor, permute और metamorphose. एंटोनिम इसके होंगे preserve, किसी चीज में तब्दीली ना करना, उसको जैसी है बिल्कुल वैसे ही रखना. fix, freeze, set, stabilize. साइकोफेंट, खुशामदी, चापलूस, टीसीशिप करने वाले को कहते हैं. ये वर्ड पहले भी इस तरह का गुजर चुका है. वन हु फ्लैटर्स, जो तारीफें करता है. सिनोनिम इसके होंगे टोडी, मेंढक की तरह टटराता रहता है. क्रीप, क्रॉलर, फानर, फ्लंकी, डोरमैट, जो दरवाजे के सामने एक पड़ा होता है क्लॉथिंग टाइप का जिसके ऊपर पैर साफ करते हैं. मिनियन, लीच, स्पेनियल, बूट लिकर, बूट्स जो है उनको चाटने वाला, जूते चाटने वाला. यस मैन, एप्पल पॉलिशर, स्पॉन्ज, लैप डॉग, झोली में बैठने वाला कुत्ता. स्टूज, एडमायरर और जेलेट. बोनांजा का मतलब होता है मुनाफा ही मुनाफा, मालो माल, वो सीजन जिसके दौरान ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है. मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए रमजान वो महीना होता है जिस महीने में अवाम को लूटने का बेहतरीन एहतमाम किया जाता है. सिनोनिम्स होंगे विंडफॉल, गॉड सेंड, बून, बोनस, ब्लेसिंग, बेनिफिट, पेनिस फ्रॉम हेवन मीनिंग गैबी इमदाद, जैकपॉट, बेनिसन. हेगमनी का मतलब होता है तसल्लुत, बालादस्ती, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर जो तसल्लुत होता है, जो बालादस्ती होती है, जो ताकत होती है, वो कायम होना. सिनोनिम्स के होंगे लीडरशिप, डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, एसेंडेंसी, प्रीडोमिनेंस, सोवेरेनिटी, पैरामाउंटेसी. सेल्फ गवर्नमेंट इसके एंटोनिम होंगे. विग्रस का मतलब होता है पुरजोश, जोशीला, वलवला, जज्बा, एनर्जेटिक. सिनोनिम इसके होंगे रोबस्ट, strong, lively, flourishing, thriving, spry, vibrant, jaunty, vivacious, animated, effervescent, zestful, buoyant, indefatigable, sparkling, tireless, in the pink, fit as a fiddle. असाइलम का मतलब होता है पनाह लेना किसी मुल्क में. आमतौर पर पाकिस्तानी जब यूनान या किसी जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यूके जाते हैं तो वहां पर ये असाइलम की रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरीकों से खतरा है, बरादरी से, इधर उधर से, तो हम वहां पर पनाह लेने जा रहे हैं, उसको सियासी पनाह कहा जाता है. सिनोनिम्स के सैंक्चुअरी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, हेवन, सैंक्टम, हार्बर, पोर्ट इन अ स्टॉर्म, फॉक्स होल, बोल्ट होल, डेन. डेन शेर की कुछार को कहते हैं. स्टैटिक का मतलब होता है गैर मुतहर्रक, स्टेशन, किसी जगह पर कायम. सिनोनिम्स के होंगे स्टडी, फिक्स्ड, चेंजलेस, constant, uniform, undeviating. एंटोनिम्स के होंगे मोबाइल, मूवेबल और मूविंग. एनॉर्मस का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ी चीज. वास्ट, एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव और एक्सपांसिव दो वर्ड हैं, बोलने में सेम ही है, लेकिन PEN का मतलब होता है महंगी कोई चीज. PAN का मतलब होता है जो साइज में बढ़ती हो, बढ़ सके या बढ़े, ग्रो करे. कॉस्मिक, gigantic, epic, elephantine, substantial, jumbo, thumping, whacking, gargantuan, prodigious, stupendous, hulking,
एंटोनिम्स के होंगे टाइनी, मिनी, पिटीट, प्यूनी, स्मॉल, ड्वार्फिश। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बगैर किसी ताखीर के, इमीडिएटली, जल्दी, तेजी से, एक्टिंग क्विकली। सिनोनिम्स के होंगे पंक्चुअली, ऑन टाइम, ऑन द डॉट, ऑन द नेल, स्पॉट ऑन, एसैप मीनिंग एज सून एज पॉसिबल, एक्सपीडिशियसली, इमीडिएटली, प्रोंटो, ऑफ द बैट, ऑन अ डाइम, इन अ जिफी, ये वर्ड बीपीएससी में पहले आ चुका है। पीडीक्यू, प्रीटी डैम क्विक। येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है झूठी सनसनीखेज खबरें फैलाना, प्रोपिगेंडा करना। जैसे हमारे यहाँ यूट्यूब पे एक हकीकत टीवी के नाम से टीवी मौजूद है जो कि इसी तरह की फजूलियात जैसी खबरें जो हैं वो फैलाते रहते हैं। स्लम्प का मतलब होता है अचानक गिर जाना, किसी चीज का नीचे ढह जाना, लेकिन आमतौर पर ये मार्केट स्टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना। फॉल, प्लमेट, प्लंज, टंबल, ड्रॉप, डिक्लाइन, क्रैश, नोज डाइव, नाक के सीध में नीचे गिरना, नोज डाइव। रूडिमेंट्री का मतलब होता है इब्तिदाई, पुराना, बुनियादी। ओरिजिनल, क्रूड, लो, प्रिमिटिव, एलिमेंट्री, इंट्रोडक्टरी। एंटोनिम्स के होंगे एडवांस लेवल का। एम्बेलिश का मतलब होता है मुज़य्यन करना, खूबसूरत बनाना, डेकोरेट करना, अडॉर्न। सिनोनिम्स के होंगे डेकोरेट, ऑर्नामेंट, ग्रेस, ट्रिम, गार्निश, गिल्ड, वार्निश, एम्ब्लेजन, बिजावल, कंपैरिजन। लेसेस फेरे का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करती, लोगों के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। फ्री इंटरप्राइज, प्राइवेट इंटरप्राइज, फ्री ट्रेड, इंडिविजुअलिज्म, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इन्वॉल्वमेंट। मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, डिजीज। इलनेस, सिकनेस, एलमेंट, डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, इंडिस्पोजिशन, एफ्लिक्शन, इन्फर्मिटी, एलर्जी, बग, वायरस, वॉक। मैजेस्टिक का मतलब होता है खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। रीगल। सिनोनिम्स के होंगे एक्साल्टेड, पोर्टेंटस, ऑगस्ट, sublime, lofty, sumptuous, solemn, magisterial, glorious, marvelous, sonorous, resounding, superb, kingly। प्रोसेक का मतलब होता है डल, बोरिंग, किसी शेर को नसर के अंदाज में पढ़ना। जैसे प्रोज का मतलब होता है नसर, पोइट्री का मतलब होता है शायरी। तो पोइट्री को प्रोज के मीनिंग में, प्रोज की तरह से पढ़ना, नसर के अंदाज में पढ़ना प्रोसेक होता है, डल अंदाज में, जिसमें शेर का सारा मजा खराब हो जाए। जैसे अगर मैं गालिब के शेर को न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। अब इस तरह से जब पढ़ा जाएगा तो वो एक तरह से डल, बोरिंग, फजूल सा लगेगा। सिनोनिम्स के होंगे ड्राई, हमड्रम, मंडेन, पेडेस्ट्रियन, लाइफलेस, स्टेल, जजून, insipid, hackneyed, unpoetic, plain, flat। ये सारे वर्ड्स हैं रूटीन के मीनिंग में आते हैं। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.